पड़ेगा। ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। बीजेपी के शासन में एक कांग्रेसी को सजा हुई हो बताओ मुझे आप। कांग्रेस के शासन में एक भाजपाई को सजा हुई हो तो बताओ। और आप निकाल के लाए मंदिर मस्जिद, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। 92 में बनाया था उन्होंने, पाण में, रामचंद्र जी टाट में, ये ठाट में सारे के सारे। अब फिर मंदिर बना रहे हैं। मैंने कहा राम की कसम मत खाओ, भगवान राम तो अजर अमर है, तुम्हारे झूठ का उन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बार भाजपाइयों से मैंने कहा इस बार बाप की कसम खाओ, कसम बाप की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि चुनाव के बाद 150 के मरे तो मिले, क्योंकि बनाओगे तो हो ही नहीं तुम किसी भी हालत में। विधायक का काम नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम नहीं है कि मंदिर बनाए। ठीक बात कह रहा हूं तो हाथ मत बांधना। कर्नल शेरावत का काम नहीं है कि जीतने के बाद महिपालपुर में बिजवासन में मंदिर मस्जिद के विवाद में पड़े। इनका काम जीतने के बाद यह होना चाहिए कि दिन रात इतनी मेहनत करें कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर से मंदिर और मस्जिद जैसी महक आए, पवित्रता आए, ऐसी खुशबू आए। अब कांग्रेस वाले अपने युवराज को लेके आएंगे यहाँ पे, एक स्लम ढूंढी जाएगी यहाँ पे, झुग्गी बस्ती। झुग्गी बस्ती तो होगी यहाँ पर, वो तो हर जगह ही है, दिल्ली में हर जगह कर रखी है उन्होंने, अपने घर के अलावा सब जगह झुग्गी है इनके। एक झुग्गी ढूंढी जाएगी, उसमें कांग्रेस के युवराज, वो अजीब आदमी है भाई। दामिनी कांड हो, राहुल जी कहां विदेश गए। गुड़िया कांड, राहुल जी कहां विदेश गए हैं। जमीनों पे कब्जा हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मार लिए, लूट लिए सब लोग। बिजवासन के महिपालपुर के राहुल जी कहां हैं, आंदोलन हो रहा है, विदेश गए साहब। किराया कानून आंदोलन है, विदेश गए। अजीब आदमी है। देश पेन में होता है, पप्पू इस पेन में होता है, और उसके बाद कहते हैं आप इसे वोट दो। अब उन्हें ढूंढ के लाया जाएगा। फिर एक स्लम में रात को 1 बजे किसी झुग्गी बस्ती में राहुल जी खाना खाएंगे। उस दलित के घर 3 रोटी होगी, 2 ये खा जाएंगे। सुबह को चैनल वाले पागल हो जाएंगे, ये वो खाट है जिस पर वो लेटे, ये वो नल है जिस पर वो नहाए। मैं अंदर और कैमरा ले जाके ये करके गए, देश का तो करी दिया, हमारा पता है। किसी नेता का ये काम नहीं है कि वो वोट के लिए किसी की ढाणी पे जाके खाना खाए या किसी का मूर्ख बनाए। फिर ठीक बात कह रहा हूं तो पीछे तक के लोग हाथ खोलना। राहुल गांधी जी, आप मूर्ख बनाने की राजनीति कर रहे हैं। कर्नल शेरावत का यह काम नहीं होना चाहिए कि मंत्री बनने के बाद 4.5 साल बाद ये बिजवासन में किसी दलित के घर खाना खाएं। इनका काम होना चाहिए कि रात को जब ये खाना खाएं और पहला टुकड़ा मुंह की तरफ ले जाएं तो इस बात की चिंता करें कि सबने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा। यह इनका काम होना चाहिए। आप कब तक मूर्खता की राजनीति करेंगे। कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी जी ने कहा मेरी जान को खतरा है। भैया हद हो गई। हमने पूछा क्यों, बोले मेरे पिताजी मार दिए थे, मेरी दादी मार दी थी, उन दोनों ने तो कुछ करा था इसलिए जान को खतरा था। तुम्हारा क्या खतरा, तुमने करा क्या है पिछले 9 साल में, तुम्हें कौन मारेगा। तुमसे तो सब ज्यादा खतरा कांग्रेस को ही है, बस उसी पार्टी को मनाओ। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बात स्वीकार कर रहे हैं, आप बताना, अगर जो लोग समझदार है वो समझ जाएंगे। राहुल गांधी देश से ये कहना चाह रहे हैं कि 2500 पुलिस वालों और कमांडो के बाद भी 10 साल मेरी मां के राज्य में मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, तुम्हें क्या मैं सिक्योरिटी दूं, मुझे ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही, मैं ही जीवित नहीं हूं। अजय माकन कह रहे हैं 84 करोड़ भूखे हिंदुस्तानियों को भोजन मिलेगा इस बिल से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अजय माकन ये स्वीकार कर रहे हैं कि 67 साल बाद भी इस देश में 84 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और सरकार तुम्हारी है, सरकार तुमसे पूछ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये धर्म युद्ध है, तैयारी आपकी है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है।